नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं भयानक रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी जिसमें आपको कुछ नई रहस्यमय बातें की जानकारी होगी। तो कृपा करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह मेरा दूसरा नया चैनल है ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। तो सुनिए। उज्जैन की धरती, जहां महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थापित है, सदियों से आस्था और रहस्य का केंद्र रही है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी पवित्रता घुली हुई है जो हर आने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। पर इस पवित्रता के भीतर कुछ कहानियाँ ऐसी भी हैं जो केवल फुसफुसाहटों में ही सुनाई जाती हैं। कहानियाँ उन अदृश्य शक्तियों की जो महाकाल की रक्षा करती हैं। ये बात उस समय की है जब उज्जैन पर लगातार हमले हो रहे थे। विदेशी आक्रांता बार बार इस पवित्र नगरी को लूटने और यहाँ के मंदिरों को तोड़ने की कोशिश करते थे। एक बार एक क्रूर सरदार अपनी विशाल सेना के साथ उज्जैन की ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखें महाकाल के बहुमूल्य खजाने और उनकी दिव्य शक्ति पर थीं। शहर में हाहाकार मचा हुआ था, लोग भयभीत थे और उन्हें कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। मंदिर के पुजारी और सिद्ध संत सभी चिंतित थे। उन्होंने मिलकर महाकाल से प्रार्थना की, उनसे अपनी और शहर की रक्षा करने की याचना की। रात भर मंदिर में घोर तपस्या और मंत्रोच्चार चलता रहा। तभी भोर होने से ठीक पहले मंदिर के गर्भगृह से एक अद्भुत प्रकाश निकला। ये प्रकाश इतना तीव्र था कि पल भर के लिए सबकी आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश कम हुआ तो पुजारियों ने देखा कि महाकाल का शिवलिंग पहले से कहीं अधिक भव्य और शक्तिशाली लग रहा था। लेकिन एक और चीज थी जो सबसे चौंकाने वाली थी। शिवलिंग के चारों ओर एक अदृश्य कवच सा बन गया था जिसे सिर्फ कुछ ही लोग महसूस कर पा रहे थे। उसी सुबह जब क्रूर सरदार अपनी सेना के साथ शहर के बाहरी इलाके में पहुंचा तो एक अजीब घटना घटी। आकाश में अचानक काले बादल छा गए। हालांकि मौसम साफ था। जमीन से एक तेज कंपन उठा और हवा में एक ऐसी गर्जना गूंजी जैसे कोई विशालकाय जीव धरती फाड़कर बाहर आ रहा हो। सरदार और उसकी सेना ने देखा कि उनके घोड़ों के पैर जमीन से चिपकने लगे हैं और उनके हथियार अचानक भारी होकर नीचे गिरने लगे हैं। फिर उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। शहर की ओर से एक विशालकाय अदृश्य आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दी। यह आकृति इतनी बड़ी थी कि ऐसा लगता था जैसे वह आसमान को छू रही हो। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध फैल गई और सैनिक एक एक करके बेहोश होकर गिरने लगे। किसी को नहीं पता था कि क्या हो रहा था, लेकिन हर कोई उस अदृश्य उपस्थिति से भयभीत था। सरदार ने अपनी तलवार उठाई और चिल्लाया, यह क्या माया है, हमला करो। लेकिन उसकी आवाज हवा में ही कहीं खो गई। अदृश्य आकृति उसके करीब आती गई और एक पल ऐसा आया जब सरदार को लगा जैसे कोई विशाल हाथ उसकी गर्दन पर आ गया हो। उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब सूर्योदय हुआ तो शहर के लोग बाहर निकले। उन्होंने देखा कि क्रूर सरदार की सेना मैदान में मृत पड़ी थी। उनके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे पर भयानक डर के निशान थे। सरदार का शरीर कुछ दूरी पर पड़ा था, उसकी आंखें खुली थीं और उसमें एक अजीब सा भय जमा हुआ था। किसी ने भी इस घटना का कारण नहीं समझ मंदिर के पुजारियों ने बाद में बताया कि उस रात महाकाल के एक गुप्त गण ने, जो सदियों से अदृश्य रूप में उनकी रक्षा कर रहा था, अपने स्वरूप को प्रकट कर शहर को बचाया था। ये गण इतना शक्तिशाली था कि उसे देखना असंभव था, लेकिन उसकी उपस्थिति ही शत्रुओं को भस्म करने के लिए काफी थी। आज भी उज्जैन में यह मान्यता है कि महाकाल के कई अदृश्य रक्षक हैं जो निरंतर इस पवित्र भूमि और उसके भक्तों की रक्षा करते हैं। कभी कभी देर रात में कुछ लोग मंदिर के पास से गुजरते हुए एक हल्की सी गड़गड़ाहट या एक अदृश्य विशालकाय छाया के गुजरने का अनुभव करते हैं। यह उस अदृश्य रक्षक की उपस्थिति मानी जाती है जो आज भी महाकाल के आदेश पर उज्जैन की सीमाओं पर पहरा देता है, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई भी बुराई इस पवित्र नगरी में प्रवेश न कर पाए। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि श्रद्धा और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। महाकाल सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो अपने भक्तों और अपनी भूमि की
रक्षा के लिए हर संभव स्वरूप धारण कर सकती हैं। ये रहस्यमयी शक्ति आज भी उज्जैन को एक अभेद्य किला बनाए हुए है, जहाँ भय नहीं, केवल आस्था और शांति का वास है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि श्रद्धा और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। महाकाल सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो अपने भक्तों और अपनी भूमि की रक्षा के लिए हर संभव स्वरूप धारण कर सकती है। ये रहस्यमयी शक्ति आज भी उज्जैन को एक अभेद्य किला बनाए हुए है, जहाँ भय नहीं, केवल आस्था और शांति का वास है। उस अदृश्य रक्षक की कहानी पीढ़ियों से उज्जैन के लोगों के दिलों में बसी हुई है। ये केवल एक प्राचीन कथा नहीं, बल्कि शहर के हर कोने में महज बड़ी हो सकी जाने वाली एक जीवंत उपस्थिति है। अक्सर जब शहर पर कोई संकट आता है, जैसे प्राकृतिक आपदा या कोई अप्रत्याशित खतरा, तो लोग रात में शिप्रा नदी के तट पर एक अजीब सी गूंज सुनने का दावा करते हैं। ये गूंज इतनी शक्तिशाली होती है कि ऐसा लगता है जैसे धरती स्वयं कांप रही हो। कुछ लोग इसे उस अदृश्य रक्षक की चेतावनी मानते हैं, जो आने वाले खतरे के प्रति सचेत कर रहा है। एक आधुनिक घटना भी इस रहस्य को और गहरा करती है। कुछ साल पहले शहर में एक भयानक महामारी फैल गई थी। डॉक्टर और वैज्ञानिक हैरान थे, क्योंकि उन्हें बीमारी का स्रोत या इलाज नहीं मिल पा रहा था। लोग डर के साए में जी रहे थे। ऐसे में मंदिर के पुजारिया और उन्होंने महाकाल से विशेष प्रार्थनाएं शुरू की। दिन रात जाप किया गया। कहते हैं कि एक रात एक युवा डॉक्टर जो बीमारी से जूझ रहे मरीजों की सेवा कर रहा था, अपने क्लिनिक में बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान था और उसे एक अजीब सी हर्बल खुशबू आ रही थी, जो आसपास कहीं नहीं थी। उसी रात से महामारी का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगा और कुछ ही दिनों में पूरी तरह समाप्त हो गया। डॉक्टर ने बाद में बताया कि उसे सपने में एक विशालकाय अदृश्य आकृति दिखाई दी थी, जिसने उसे एक चमत्कारी औषधि दी थी। ये औषधि असल में थी या केवल एक प्रतीकात्मक अनुभव, ये बहस का विषय है। लेकिन महामारी का अचानक रुकना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये घटना भी उस अदृश्य रक्षक की कहानियों से जोड़ दी गई। लोगों का मानना था कि जब विज्ञान भी हार मान गया था, तब महाकाल के अदृश्य गण ने ही अपनी शक्ति से शहर को बचाया। यह विश्वास उज्जैन के लोगों में इतना गहरा है कि वे किसी भी मुश्किल समय में सबसे पहले महाकाल की शरण में जाते हैं। महाकाल का ये रहस्य उनकी महिमा का एक छोटा सा अंश मात्र है। ये हमें याद दिलाता है कि इस सृष्टि में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम अपनी सीमित बुद्धि से समझ नहीं सकते, लेकिन जिनकी शक्ति और प्रभाव को हम निश्चित रूप से महसूस कर सकते हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर सिर्फ एक धर्म छोटी ही का स्थल नहीं है, यह एक ऐसा द्वार है जो हमें आध्यात्मिक और रहस्यमयी दुनिया से जोड़ता है, जहां श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ा सत्य है। और जब तक यह मंदिर खड़ा है, तब तक ये रहस्य भी जीवित रहेगा, भक्तों को अपनी ओर खींचता रहेगा और उन्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव कराता रहेगा जो अनंत और अविनाशी है। ये कहानी बस एक छोटी सी झलक है उस असीम शक्ति की, जो हर पल उज्जैन पर अपनी कृपा बरसाती रहती है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि श्रद्धा और विश्वास में कितनी शक्ति होती है। महाकाल सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा है जो अपने भक्तों और अपनी भूमि की रक्षा के लिए हर संभव स्वरूप धारण कर सकती है। ये रहस्यमयी शक्ति आज भी उज्जैन को एक अभेद्य किला बनाए हुए है, जहाँ भय नहीं, केवल आस्था और शांति का वास है। उस अदृश्य रक्षक की कहानी पीढ़ियों से उज्जैन के लोगों के दिलों में बसी हुई है। ये केवल एक प्राचीन कथा नहीं, बल्कि शहर के हर कोने में महसूस की जाने वाली एक जीवंत उपस्थिति है। अक्सर जब शहर पर कोई संकट आता है, जैसे प्राकृतिक आपदा या कोई अप्रत्याशित खतरा, तो लोग रात में शिप्रा नदी के तट पर एक अजीब सी गूंज सुनने का दावा करते हैं। ये गूंज इतनी शक्तिशाली होती है कि ऐसा लगता है जैसे धरती स्वयं कांप रही हो। कुछ लोग इसे उस अदृश्य रक्षक की चेतावनी मानते हैं, जो आने वाले खतरे के प्रति सचेत कर रहा है। एक आधुनिक घटना भी इस रहस्य को और गहरा करती है। कुछ साल पहले शहर में एक भयानक महामारी फैल गई थी। डॉक्टर और वैज्ञानिक हैरान थे,
क्योंकि उन्हें बीमारी का स्रोत या इलाज नहीं मिल पा रहा था। लोग डर के साए में जी रहे थे। ऐसे में मंदिर के पुजारियों ने महाकाल से विशेष प्रार्थनाएं शुरू की, दिन रात जाप किया। आ गया। कहते हैं कि एक रात एक युवा डॉक्टर जो बीमारी से जूझ रहे मरीजों की सेवा कर रहा था, अपने क्लिनिक में बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से कहीं अधिक ऊर्जावान था और उसे एक अजीब सी हर्बल खुशबू आ रही थी जो आसपास कहीं नहीं थी। उसी रात से महामारी का प्रकोप बड़ी ही धीरे कम होने लगा और कुछ ही दिनों में पूरी तरह समाप्त हो गया। डॉक्टर ने बाद में बताया कि उसे सपने में एक विशालकाय अदृश्य आकृति दिखाई दी थी जिसने उसे एक चमत्कारी औषधि दी थी। ये औषधि असल में थी या केवल एक प्रतीकात्मक अनुभव, ये बहस का विषय है, लेकिन महामारी का अचानक रुकना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। ये घटना भी उस अदृश्य रक्षक की कहानियों से जोड़ दी गई। लोगों का मानना था कि जब विज्ञान भी हार मान गया था, तब महाकाल के अदृश्य गण ने ही अपनी शक्ति से शहर को बचाया। यह विश्वास उज्जैन के लोगों में इतना गहरा है कि वे किसी भी मुश्किल समय में सबसे पहले महाकाल की शरण में जाते हैं। आज भी जब उज्जैन में शाम गहराती है और मंदिरों के घंटों की ध्वनि हवा में घुल जाती है, तो शहर के लोग एक अजीब सी शांति महसूस करते हैं। ये शांति केवल दिन की थकान से नहीं आती, बल्कि उस अटूट विश्वास से आती है कि उनके महाकाल और उनके अदृश्य रक्षक हर पल उनकी सुरक्षा कर रहे हैं। चाहे कितनी भी आधुनिकता आ जाए, कितने भी वैज्ञानिक तर्क दिए जाएं, उज्जैन का ये रहस्य आज भी कायम है। ये हमें सिखाता है कि कुछ चीजें तर्कों से परे होती हैं, वे केवल श्रद्धा और अनुभव से समझी जा सकती हैं। महाकाल का ये रहस्य उनकी महिमा का एक छोटा सा अंश मात्र है। ये हमें याद दिलाता है कि इस सृष्टि में ऐसी कई बातें हैं जिन्हें हम अपनी सीमित बुद्धि से समझ नहीं सकते, लेकिन जिनकी शक्ति और प्रभाव को हम निश्चित रूप से महसूस कर सकते हैं। उज्जैन का महाकाल मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह एक ऐसा द्वार है जो हमें आध्यात्मिक और रहस्यमयी दुनिया से जोड़ता है, जहां श्रद्धा और विश्वास ही सबसे बड़ा सत्य है। और जब तक यह मंदिर खड़ा है, तब तक ये रहस्य भी जीवित रहेगा, भक्तों को अपनी ओर खींचता रहेगा और उन्हें एक ऐसी शक्ति का अनुभव कराता रहेगा जो अनंत और अविनाशी है। ये कहानी बस एक छोटी सी झलक है उस असीम शक्ति की, जो हर पल उज्जैन पर अपनी कृपा बरसाती रहती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।